हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 21 मार्च, टाइम हो रहा है 7:22। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो फिर चलिए आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहां पर कुछ चीज़ों का एनालिसिस कर लेते हैं और कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा ट्रेड लेने से पहले। तो देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक अच्छे खासी मारीबुजू कैंडल में आपको एक क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी जो कैंडल देखने को मिली, ये क्या थी? ये एक तरह की हैमर कैंडल है, ठीक है, जिसमें आपको एक स्पाइक देखने को मिल रही है यहाँ पर, जो दर्शाता है कि यहाँ पर जो बायर्स है वो वीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है। नेक्स्ट कैंडल बन रही है एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग देती है, क्योंकि अभी तो जस्ट अभी बनी रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब ये कैंडल अगर क्लोजिंग देती है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्या आपको यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कारण क्या है? तो देखिए, कारण ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी दूर ही आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि है 84,306 का। आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। देखो, मैं आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ और देखिए कि यहाँ पर कितनी अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही है। अगर इस वाली कंसोलिडेशन का रेंज देखोगे, जो कि है 84,317 की ये जो रेंज है, यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में कौन बैठे हुए हैं? सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर मार्केट आसपास भी कैंडल्स अगर पहुँचते तो यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई, यहाँ से तो आप ट्रेड ले ही नहीं सकते। तो हाँ जी, देखिए ये कैंडल जस्ट क्लोजिंग देने वाली है एंड देन यहाँ पर भी क्या बन रही है? एक स्पाइक देखने को मिल रही है ना। और ओके, तो बॉडी भी यहाँ पर काफ़ी इसकी छोटी है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्पाइक ज़्यादा देखने को मिले कैंडल में और जो अगर बॉडी की फॉर्म अगर छोटी हो, तो इससे पता चलता है कि भाई जो मार्केट में जो बायर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, इंटरेस्टेड भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, होता क्या है, जब भी एक अच्छी खासी मारीबुजू में क्लोजिंग मिलती है ना, तो ऐसा बहुत कम होता है कि नेक्स्ट कैंडल भी आपको एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू में मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ज़्यादातर आपको इसी शेप की ही मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करूँ तो भाई, हम तो यहाँ पर अभी वेट करने वाले हैं, ठीक है। मार्केट को अभी थोड़ा सा टाइम निकालने दीजिए। मैं इसको अभी ऊपर की तरफ बाइंग के लिए तो मैं सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि आमने सामने ही थोड़ी सी दूर ही क्या है, यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो चलिए, देखो, अगर मैं यहाँ से बाइंग की स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैं यहाँ से बाइंग के बारे में सोच क्या रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आमने सामने बहुत ही पास में क्या है, मार्केट अभी चल रहा है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से एक डिप डाउन देखने को मिले, ठीक है। एंड देन डिप डाउन के बाद यहाँ पर फिर एक स्ट्रॉन्ग एक कैंडल में ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड लेने में कुछ मतलब बनता है। तो फिर चलिए, आज की तो कहानी ये रही। जब भी कोई यहाँ पर ट्रेड का सेटअप बनता है तो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताता हूँ। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:44। इस वाली कैंडल की जस्ट अभी क्लोजिंग होने वाली है। अगर मैं इसकी क्लोजिंग की बात करूँ तो वो है करीबन 40 सेकंड बाद इसकी क्लोजिंग आ जाएगी। तो देखो, मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ। अगर इस वाली कैंडल में कोई स्पाइक नहीं मिलती है, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक एंट्री लूँगा। वो एंट्री मैं लूँगा जस्ट इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो मैं वहाँ पे एक एंट्री लूँगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसके एसएल की बात करूँ तो एसएल रहेगा जस्ट इस कैंडल के नीचे। तो ठीक है, मैंने आपको अपनी एक एंट्री पॉइंट में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और अगर मैं इसका कारण बताऊँ तो कारण सिंपल सा है कि देखो, मुझे इतना तो पता है कि देखो, इस वाली कैंडल से साफ पता चल रहा है कि बायर्स यहाँ पर एक्साइटेड है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ नहीं जाता, उसको एक बाउंस बैक चाहिए होता है, ठीक है। तो बाउंस बैक के रूप में यहाँ से मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरे, थोड़ा सा आपको एक डिप देखने को मिले, फिर वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो उसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो मैं वहाँ पर एक एंट्री लूँगा। तो फिर चलिए, अभी हमारा एक एंट्री का टाइम आ रहा है। तो मैं जस्ट इसका इस वाली कैंडल, चलो भाई, इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर एंट्री ले ही चुका हूँ। तो चलिए एसएल भी लगा देता हूँ जल्दी से 83,465 का।
83,465 का SL है यहाँ पर। 3.5% के आसपास का SL है। तो चलिए फिर इस कैंडल के बाद मिलते हैं या फिर लॉस में मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:48। तो जस्ट आपके सामने ट्रेड अभी चल ही रहा है। तो इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल ही रहा है, जो कि $900 के आसपास का प्रॉफिट है। तो चलिए फिर टाइम आ चुका है कि मैं अपने एसएल को ड्रैग करूँ यहाँ पर। तो फिर एसएल ड्रैग करके मैं इस कैंडल के जस्ट इसकी बॉडी पर मैं यहाँ पर एसएल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी अगर मेरा एसएल कटता है तो करीबन नहीं तो $900 के आसपास मेरा एसएल होगा यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर एग्ज़िट क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो एग्ज़िट ना करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि देखो मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट में ना जब एक बूम आता है तो फिर आपको एक ना करेक्शन भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो करेक्शन जो आपको देखने को मिली, फिर से यहाँ पर एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि है 84,000 का है, मार्केट नेक्स्ट वाली कैंडल में इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मुझे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखो यार, मैं तो इस वाली कैंडल से तो मैं अभी निकलने से रहा, ठीक है। तो मैं तो इसको नेक्स्ट कैंडल के लिए भी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। अगर मैं आपको अपना एग्जिट प्लान बताऊँ तो मेरा एग्जिट प्लान है कहाँ पर। तो देखो मेरा एग्जिट प्लान है जस्ट 84,302 के आसपास मेरा एग्जिट प्लान है, ठीक है। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए। तो फिर अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है। या तो $900 के लॉस के साथ मिलते हैं या फिर हम इसको नेक्स्ट कैंडल के लिए भी ट्रेल करते हुए करेंगे, ठीक है, ट्रेल करेंगे या फिर। तो फिर चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो हाँ जी गाइस, सोचा मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं। तो यहाँ पर कैंडल्स काफ़ी अच्छी खासी फॉर्म हो रही है। तो फिर चलिए टाइम आ चुका है कि मैं अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल करूँ। तो मैं अपना एसएल ट्रेल करके जस्ट इस कैंडल की बॉडी के जस्ट नीचे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिनिमम टू मिनिमम कितना होगा, $850 के आसपास होगा। अगर मैं यहाँ पर अपने रनिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो रनिंग प्रॉफिट आपके सामने चल ही रहा है, करीबन $2,500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, अगर मैं अपने यहाँ पर एग्जिट प्लान की बात करूँ तो देखो एग्जिट प्लान भी जस्ट बहुत ही सामने है, नज़दीक में है, करीब नहीं तो 84,300 के जस्ट काफ़ी क्लोज है, ठीक है। एंड देन जहाँ तक मुझे लगता है कि अब मुझे इस कैंडल से बाहर निकल जाना चाहिए। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। देखो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ना इसी वाले पॉइंट पे आकर के रिवर्स करे, ठीक है। ज़्यादातर होता क्या है कि अगर मार्केट में कैंडल्स बहुत नीचे से चल रही है तो यार देखो हमने एंट्री करीबन यहाँ पर ली थी, ठीक है। तो मार्केट काफ़ी नीचे से पुल बैक कर रहा है, ठीक है। तो एंड देन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं कि मार्केट 84,000 पे आने से पहले ही डिप डाउन कर जाए, ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 1 मिनट 18 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसी कैंडल से मैं यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। जो भी इस कैंडल में मुझे मिलेंगे तो मैं उसको लेकर के जय श्री राम हम यहाँ पर बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वाली यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। तो फिर चलिए 1 मिनट है तो ओके, अभी प्रॉफिट तो यार काफ़ी अच्छा खासा चल ही रहा है, करीबन $2,800 के आसपास यहाँ पर हमारे बन चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा लालच ना करते हुए मैं तो इसी कैंडल से यहाँ से मैं निकलने की सोच रहा हूँ। आप बताओ यहाँ से क्या निकलना सही रहेगा, क्योंकि यार देखो
काफ़ी नज़दीकी का मामला है, ठीक है, काफ़ी नज़दीक में हमारे यहाँ पर ओके $3000 के आसपास रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। चलिए 25 सेकंड है, देखते हैं इस 25 सेकंड में कहाँ तक हमारा प्रॉफिट जा पाता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं। ओके 13 सेकंड, चलो देखते हैं इस 9 सेकंड के अंदर शायद क्या पता कुछ स्पाइक यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए, है ना। चलो जी ठीक है जी, तो भाई यहाँ पर बने हैं करीबन $2700 के आसपास, ठीक है। तो फिर आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, ठीक है। आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल।